Morning everyone. Today we are going to do the remaining problem sums of exercise 5G. So question number 4. Out of 3,15,628 trees in a forest, 1,26,729 were felled. How many trees were left in the forest? ये question similar है क्वेश्चन नंबर 1 के। इतने टोटल ट्रीज हैं, इतने टोटल गिरा दिए गए हैं, अब बताना है कि कितने बचे हैं। तो इसमें से सिर्फ डायरेक्टली आपको ये माइनस करना है। ये आपके होमवर्क के लिए है, आप होमवर्क अपनी होमवर्क कॉपी में कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। अ डेयरी मिल्क प्रोड्यूस्ड 6,53,206 लीटर्स ऑफ मिल्क इन वन डे। अब एक मिल्क डेयरी है, वो क्या करता है 6,53,206 लीटर मिल्क प्रोड्यूस करता है वन डे में, और इतना दूध सप्लाई करता है डिपो ए को, और इतना दूध सप्लाई करता है डिपो बी को, और बचा हुआ दूध खुद घर से सेल करता है। अब बताना है कि डेयरी से जितना दूध सेल हुआ है वो कितना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये टोटल मिल्क है, डिपो ए को कितना सेंड करता है इतना, डिपो बी को कितना सेंड करता है इतना। तो ए प्लस बी का जितना टोटल मिल्क होगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा टोटल मिल्क आ जाएगा जो डेयरी से सोल्ड होता है। तो चलिए हम कॉपी करते हैं क्लास वर्क कॉपी में क्वेश्चन नंबर 5। देखो टोटल क्वांटिटी मिल्क की कितनी है 6,53,206 लीटर्स। डेयरी सेल करती है मिल्क डिपो ए को 2,53,610 लीटर्स। डेयरी सेल करती है डिपो बी को 1,69,725। इतना डिपो बी को सेल करती है। अब बताना है कि डेयरी टोटल मिल्क खुद कितना सेल करती है। तो हम कैसे बताएंगे कितना सेल करती है, 6,53,206 माइनस 2,53,610 प्लस 1,69,725। तो हमारा आंसर आ जाएगा कि डेयरी खुद कितना सेल करती है। चलिए हम इन दोनों को ऐड अप करते हैं। सो 1, 10, 100, 1000, 10,000 and lakh. Okay children, so अब देखिए डिपो ए को कितना सेल किया है, डिपो ए को सेल किया है 2,53,610। डिपो बी को कितना सेल किया है 1,69,725। So 10 plus 5 is 5, 2 plus 1 is 3, 6 plus 6 is 12 and 1, 13, 3 carry 1, 9 plus 1 is 10 and 3, 13, 5 plus 1 is 6 and 6 and 6 is 12, so 2 carry 1, 2 and 1 is 3 and 1, 4. So A और B डिपो मिलाकर टोटल कितना सेल हुआ है, इतना सेल हुआ है। अब डेयरी ने खुद कितना सेल किया है, ये तो कितना हुआ टोटल मिल्क डेयरी ए एंड बी इतना सेल हुआ। ठीक है, कितना हुआ 42335 बाय डेयरी ए एंड बी डिपो। ठीक है, नाउ टोटल मिल्क डेयरी ने कितना सेल किया, so 1, 10, 100, 1000, 10,000 and lakh. Okay children, so total मिल्क कितना था, टोटल मिल्क था 6,53,206 minus 4,23,335. 6 minus 5 is 1, 10 minus 3 is not possible, so we will borrow from 2 and it become 1. Now 10 minus 3 is 7, 11 minus 3
4 5 6 7 8 9 10 11. 11 minus 3 is 8. It becomes 2 and 12 and it becomes 4. 12 minus 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 is 9. 4 minus 2 is 2. Now 6 minus 4 is 2. So total milk sold by dairy equal to 2,29,871. This is our answer. Okay children, now question number 6. Subtract the sum of 29,586 and 52,589 from 90,000. इन दोनों के सम को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. ओके चिल्ड्रन, so we have to find 90,000 minus 29,586 प्लस 52,589. ये हमको पता करना है. चलिए हम फर्स्ट स्टेप करते हैं. सबसे पहले इन दोनों को ऐड करते हैं. सो 90,000 100,000 10,000 1 10 100,000 10,000. Six plus 9. So 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So 5 carry 1, 8 and 1 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So 7 carry 1, 5 and 1 is 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 1 carry 1, 9 and 1 is 10, 11 and 12. So 2 carry 1, 2 and 1 is 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 82,175. Now we have got 90,000 minus 82,175. Now 10 minus 5, make it 9, make it 9, make it 9 and make it 8. So 10 minus 5 is 5, 9 minus 7 is 2, 9 minus 1 is 8, 9 minus 2. 9 minus 2 is 7, 8 minus 8 is 0. So children, we have 82,175 equal to 90,000 minus 82,175. So answer is 7,825. This is our answer. Okay children, now we will do question number 7. So question number 7. A man wanted to distribute 6,45,000 among his wife, son and daughter. He gave 1,52,954 to his daughter, his son and the rest to his wife. Find the share of the wife. So एक मैन के पास इतने पैसे थे, उसने इतने पैसे उसकी बच्ची को दे दिए और इतने पैसे उसके बेटे को दे दिए. अब बताना है उसने उसकी वाइफ को कितने पैसे दिए. उसने बचे हुए वाइफ को दिए, तो हम क्या करेंगे, सन के पैसे और डॉटर के पैसे ऐड कर देंगे और उसको टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे, तो वाइफ का शेयर आ जाएगा. ओके चिल्ड्रन,
So copy down question number 7. So total money कितना था? 6,45,000. शेयर ऑफ सन, बेटे का शेयर कितना था इसमें से? बेटे के पास थे, बेटे को दिए उसने 2,10,525. 2,10,525. शेयर ऑफ डॉटर, बेटी को कितने दिए उसने? बच्ची को कितने दिए उसने? बच्ची को दिए 1,52,954 दिए बेटी को. अब शेयर ऑफ वाइफ इक्वल टू 6,45,000 माइनस 2,10,525 plus 1,52,954. Okay children, so with the help of colored pencil, write over here. So 2,10,500. So 2,10,525 plus 1,52,954. So we are going to add this up. 5 plus 4 is 9. 5 plus 2 is 7. 9 plus 5 is 14. 2 plus 1 is 3. 5 plus 1 is 6. 2 plus 1 is 3. So 3,63,479. So ये है share of children. Okay, now 6,45,000 minus 3,63,479. So children, 10 minus 9, make it 9, make it 9, make it 4. So 10 minus 9 is 1, 9 minus 7 is 2, 9 minus 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 minus 4 is 5, 4 minus 3 is 1. Now 4 minus 6 is not possible, so make it 5 and make it 14. 14 minus 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So 8, 5 minus 3 is 2. This is share of wife. Okay children? So we have the answer. Share of his wife equal to, उसकी वाइफ का शेयर कितना था? 2,81,521. Okay, rupees. Okay children, now copy down question number 8. Vishal had 8,59,250 with him. He purchased flat for 5,75,250, car for 1,85,000. So children, Vishal had 8,59,250 with him. He purchased a flat for 5,75,250 and a car for 1,85,725. How much more money he has with him? अब विशाल के पास इतने अमाउंट थे, उसने एक फ्लैट ले लिया इतने रुपीज़ का और एक कार ले ली इतने रुपीज़ की. अब आपको बताना है उसके पास कितना अमाउंट बचा है. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अमाउंट ऐड कर देंगे
और जो टोटल अमाउंट है उसमें से माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा विशाल के पास कितना बचा है। तो चलिए नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 8 इन योर क्लास वर्क कॉपी। सो मनी विथ विशाल के पास कितना अमाउंट है टोटल? विशाल के पास है 8,59,250 rupees. Okay, this is sign for rupees. Now by now cost of फ्लैट इक्वल्स टू रुपीज़। फ्लैट की कॉस्ट कितनी है? 5,75,250। कॉस्ट ऑफ कार इक्वल टू रुपीज़ 1,85,725। Okay children, now money left with him. टोटल मनी कितना लेफ्ट बचा विशाल के पास? 8,59,250 माइनस 5,75,250 प्लस 1,85,725. Okay children, so with the help of colored pencil write ones, tens, 100, 1,000, 10,000 and lakh. And here also ones, tens, 100, 1,000, 10,000 and lakh. Okay, so first we will add these two numbers. So 5,75,250 plus 1,85,725. So total is 5 plus 5. 5 plus 2 is 7. 7 plus 2 is 9. 5 and 5 is 10. 0 carry 1. 7 plus 1 is 8. 8 and 8 is 16. 6 carry 1. 5 and 1 is 6 and 1 7. Okay children, so this is cost of car plus cost of flat. So 8,59,250 minus 7,60,975. So children, 10 minus 5, we will borrow from 5. 10 minus 5 is 5. 4 minus 7 is not possible, so we will borrow from 2 and it become 14. So 14 minus 7 is 7. Now 1 minus 9 is not possible, so we will borrow from 9 and it become 8 and 1 become 11. So 9, 10, 11. So 2, 8 minus 0 is 8. 5 minus 6 is not possible, so we will borrow from here and it becomes 7. Now 0. 15 minus 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So it's 9. So we got the answer. So cost of car and flat is equals to rupees 7,60,975 and money left with Vishal after purchasing is equal to rupees. कितने रुपीस बचे हैं?
98,275 rupees बचा है. And this is our answer. So children, copy down question number 8 in your classwork copy and complete your classwork as well as your homework. We will meet in the next video. Till then, have a great day.